I am Ashok Kumar Sharma, the chairman of People Welfare Foundation and the director of AK Study Center. Today I am going to discuss about the use of had. Had Sita a idea. क्या सीता के पास एक विचार था? Had सीता not a goat, GOAT, क्या सीता के पास एक बकरी नहीं थी? इस प्रकार से आप कुछ भी बना सकते हैं। सिमिलरली अब हम लोग जैसे इसका इस्तेमाल थोड़ा सा और देख लेते हैं, थोड़ा दे के बारे में देखिए। जैसे TH by they had cow, COWS, they had cows, उन लोगों के पास गायें थी। सिमिलरली they had no idea, उन लोगों के पास विचार नहीं था। had they friends, FRIENDS, उन लोगों के पास मित्र था? had they no idea, had they no idea, क्या उन लोगों के पास विचार नहीं था? दे के साथ। सिमिलरली the boys had no idea, उन लड़कों के पास अच्छे विचार नहीं थे। had the girls IDEA, क्या लड़की के पास विचार था? had the girls not books, had the girls not books, क्या लड़कियों के पास किताबें नहीं था? तो इस प्रकार से हेड का इस्तेमाल हम लोगों ने देखा। हेड के सारे कॉन्सेप्ट को मैंने डिस्कस करने का कोशिश किया और हेड के साथ बस इतना ही कॉन्सेप्ट है। इस संसार में, इस ब्रह्मांड में जितना ही प्रकार का पॉजिटिव स्टेटमेंट से संबंधित अधिकार सूचक, किसी चीज पर अधिकार रखना, जो पास्ट टेंस के संदर्भ में रखा था के संदर्भ में है, बस इतना ही कॉन्सेप्ट है। और सारे स्ट्रक्चर्स, सारे सेंटेंस इसी प्रकार से बनने वाले हैं। तो आगे बुक को खरीदिए और बुक का सारा सेंटेंस को पैसेंस रख के उसको बनाना होगा और उसको कई बार बनाना होगा। उसके बाद ही आप इसको समझ पाएंगे अच्छी तरह से और इसको आत्मसात कर पाएंगे। अगर ऊपर ऊपर उड़ेंगे, लेवल जंपिंग करेंगे, ज़्यादा उतावलापन रहेगा, ज़्यादा छटपटाएंगे कि थोड़ा सा पढ़े, थोड़ा सा बढ़े और लेवल जंपिंग और फिर टॉपिक पार, थोड़ा सा पढ़े टॉपिक पार, ये टॉपिक में पढ़ रहे, ध्यान है वहां का टॉपिक में, तो ये आप इसके साथ जस्टिस नहीं कर पाएंगे और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस उस हिसाब से नहीं डेवलप हो पाएगा। अगर आप चाहते हैं, देखिए मैं थोड़ा सा अपने आप में ग्रामर पढ़ना और पढ़ाना और आज तक का सामान्य जो पद्धति, जो सिस्टम रहा है ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर पढ़ने का और पढ़ाने का, निहायत ही बोर कर देने वाला पद्धति रहा है, जिसके चलते जो विद्यार्थी 100% विद्यार्थी का रिजल्ट उतना नहीं आ पाता है, इंग्लिश स्पोकन में कामयाब नहीं हो पाते हैं। लाखों करोड़ों विद्यार्थी सोचते हैं कि इंग्लिश में वो मास्टर बनेंगे, इंग्लिश में वो फ्लुएंट होंगे, लेकिन इंग्लिश में फ्लुएंट नहीं हो पाते हैं। कारण यही है कि सही सिस्टम से इंग्लिश को वो नहीं सीख पाते हैं और सही मार्गदर्शन देने वाला गुरु का सामना, गुरु के संपर्क में वह नहीं आ पाते हैं, जिसके कारण अधिकतर विद्यार्थी अपना पेशेंस खो देते हैं। क्योंकि अपने आप में इंग्लिश लैंग्वेज सीखना एक मैराथन रेस को जीतने के बराबर है। अगर इसके सिस्टम को नहीं सीखा जाए तो यह बहुत ही लंबा और बहुत ही बोरिंग और बहुत जर्नी हो जाता है। वहीं पर इसको समझ लिया जाए, इसके सिस्टम को समझ लिया जाए और इंग्लिश के महत्व को समझ लिया जाए तो उतना ही काफी हद तक ये आसान हो जाता है और यह सफर बहुत ही मजेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है। सबसे पहले इस माइंड को, कॉन्सेप्ट को, इस प्रकार का नेगेटिव कॉन्सेप्ट को निकाल देना चाहिए लोगों को कि इंग्लिश एक
दूसरा भाषा है, एक विदेशी भाषा है। भाषा है। इस चीज का हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इस पर डिस्कस करेंगे। इसके लिए बृहद टॉपिक पे बृहद स्तर पर डिस्कस करना होगा। इसके लिए हमको आप लोगों को इस चीज का कॉन्सेप्ट सिखाना होगा। इंग्लिश, मिंग्लिश, हिंग्लिश, तिंग्लिश, फिंग्लिश, कई प्रकार के इंग्लिश हैं। इन सारे चीजों को जानना और समझना पड़ेगा। और इस प्रकार के कॉन्सेप्ट को जब विद्यार्थी समझ जाएंगे तो सारे जो अवधारणाएं हैं, जो भाषा के प्रति जो नकारात्मक नेगेटिव अप्रोच जो बना हुआ है आज तक हमारे आसपास के द्वारा, हमारे स्कूलों के द्वारा, हमारे अनपढ़ुआ टीचरों के द्वारा जो विद्यार्थियों को जो धारणाएं बना दिया जाता है, और अधकचरा अनपढ़ुआ ज्ञान रखने वाले जो विद्यार्थी जो डिमोटिवेट कर देते हैं बहुत सारे विद्यार्थियों को, जिसके कारण नेगेटिविटी आ जाती है और नकारात्मक और कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो पाता है। सबसे पहले यह समझ लेना पड़ेगा, आज के समय 21st सेंचुरी में इंडिया का बात नहीं है, बल्कि पूरे वर्ल्ड में दुनिया के किसी भी देश के व्यक्ति अगर हैं, या दुनिया के किसी भी देश में, या दुनिया के किसी भी देश में आप रहते हैं, तो इंग्लिश का लैंग्वेज अपने आप में एक पावरफुल लैंग्वेज है। क्योंकि इंग्लिश सीख लेने के बाद चाहे आप डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, इंजीनियर बनना चाह रहे हैं, आईएएस ऑफिसर बनना चाह रहे हैं, आईपीएस ऑफिसर बनना चाह रहे हैं, लॉयर बनना चाह रहे हैं, एडवोकेट बनना चाह रहे हैं, मजिस्ट्रेट बनना चाह रहे हैं, या पॉलिटिशियन बनना चाह रहे हैं, प्रेस में मीडिया में जाना चाह रहे हैं, बिजनेस में जाना चाह रहे हैं, नेटवर्किंग में जाना चाह रहे हैं, अगर आप एक सक्सेसफुल पर्सनालिटी बनना चाह रहे हैं, चाहे यूट्यूब में जाना चाह रहे हैं या किसी भी चीज में जाना चाह रहे हैं, तो इंग्लिश का जो इंग्लिश के नॉलेज के बिना इस प्रकार का जो सर्वोच्च चोटी को प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल है। और इंग्लिश लैंग्वेज अपने आप में ही एक पावरफुल लैंग्वेज है, जो पर्सनैलिटी को, व्यक्ति को केवल इस भाषा का ज्ञान से ही व्यक्ति को आत्मनिर्भर बना दिया जाता है। व्यक्ति आत्मनिर्भर बन सकता है और उसके साथ कई रास्ते खुल जाते हैं आत्मनिर्भरता का, जीविका का और पैसे कमाने का। और इंग्लिश लैंग्वेज एक ऐसा लैंग्वेज है जो व्यक्ति को करोड़ों रुपए महीना कमाने के लायक बनाता है और किसी भी एग्जाम में उसको सफलता दिलाता है। और यह एक कटु सत्य है, चाहे लोग कुछ भी बोले, भारत में चाहे भारत के कोई भी एग्जाम हो, अधिकतर एग्जाम एकाध को छोड़कर उसमें अच्छे इंग्लिश के ज्ञान के बिना एग्जाम को क्वालिफाई करना, मैं असंभव तो नहीं बोलूंगा, बहुत ही चुनौतीपूर्ण और बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि अगर मैं उसे असंभव बोल दूंगा तो बहुत आदमी को बुरा लगेगा। और मैं आपके हकीकत में बोलना चाह रहा हूं। और एक सच्चा गुरु वही होता है, एक सच्चा टीचर, एक सच्चा फैकल्टी वही होता है जो विद्यार्थियों को सही मार्ग दर्शन करे, सही बात बताए, चाहे वह बात कड़वा ही क्यों नहीं हो, सच्चाई व कड़वा ही क्यों नहीं हो। जिस प्रकार से एक चिकित्सक, एक डॉक्टर जब पेशेंट का इलाज करते हैं तो जब इंजेक्शन देते हैं उस मरीज को ठीक करने के लिए, पेशेंट को ठीक करने के लिए, तो इंजेक्शन बहुत लगता है, दर्द लगता है, पेन होता है। जब वो टैबलेट देता है, कैप्सूल देता है, तो कड़वा तीता टैबलेट कैप्सूल देता है। चूंकि उस डॉक्टर को, उस चिकित्सक को अपने मरीज को ठीक करना होता है और उसके मरीज को ठीक करने में ही किसी डॉक्टर और चिकित्सक की सार्थकता है। उसी प्रकार एक टीचर का भी सार्थकता, या एक मार्गदर्शक का भी सार्थकता, या एक फैकल्टी या एक लीडर का भी सार्थकता तभी है जब विद्यार्थियों को सही मार्गदर्शन करे, लोगों को सही मार्गदर्शन करे और उसके मंजिल की ओर उसे ले जाए और उसके मंजिल को प्राप्त करने में, उसको कामयाबी हासिल करने में उसको कामयाबी दिलाए और उसके कामयाबी हासिल उसके साथ मिलकर कराए और हर प्रकार के चुनौती का सामना करने का लायक बनाए और उसका मार्गदर्शन करे। जिस प्रकार से पांडवों का भी मार्गदर्शन, जिस प्रकार से अर्जुन का मार्ग प्रशस्त कृष्ण ने किया था युद्ध भूमि में, उसी प्रकार से एक अच्छे टीचर का भी दायित्व होता है, या उसका सार्थकता होता है, या उसका यूं कहें गुण, मेरिट, या उसका ताकत, सक्षमता तभी होता है जब स्टूडेंट को सही मार्गदर्शन करे और स्टूडेंट को उस लायक बनाए ताकि विद्यार्थी किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सके, कोई भी नौकरी को ले सके, चाहे वह आईएएस हो, आईपीएस हो, बैंक पी हो, रेलवे हो, एसआई हो, चाहे बिजनेसमैन बनना हो, नेटवर्क मार्केटर बनना हो, या कुछ भी करना हो।
आज का समय 21वीं सेंचुरी का जो समय है, 21वीं शताब्दी का समय है। अगर आपके पास नॉलेज है, टैलेंट है, इंग्लिश का अच्छा ज्ञान है, तो आप भारत के किसी कोने में ही नहीं बल्कि विश्व के किसी भी कोने में रहकर, गांव देहात में, रिमोट एरिया में रह के, झाड़ जंगल में रह के भी आप लाखों नहीं करोड़ों रुपये कमा सकते हैं। आज का समय लोग जान रहे हैं, आज वह समय चला गया जब लोग तरसते हैं, तड़पते हैं बैंक पीओ निकालने के लिए, रेलवे एसआई दरोगा बनने के लिए, एक कर्मचारी बनने के लिए। अगर नॉलेज है तो सभी द्वार खुले हैं, नौकरी भी होगा और कई रास्ते से नौकरी से भी ज्यादा करोड़ों रुपए कमाने के लायक बच्चे बन सकते हैं। आज वो समय है, आज स्मार्ट सोच का समय है। आज 4G 5G और उससे भी ज्यादा एडवांस सोच पर आधारित दुनिया चल रही है। टेक्नोलॉजी, हाईएस्ट टेक्नोलॉजी पर दुनिया चल रही है और इसके साथ ही बहुत सारी चीजों में, मानवीय मूल्यों में, बहुत सारी चीजों में रिसर्च हो रहा है और इनोवेटिव आइडियाज, विचारधाराएं आ रही है। तो मोटिवेशन में इतना ही, और ज्यादा मोटिवेशन हम थोड़ा सा नहीं बोलना चाह रहे हैं और मोटिवेशन हम लोग बोलेंगे दूसरे चीज में, क्योंकि ये इंग्लिश स्पोकन एंड मोटिवेशनल वीडियोस है। चूंकि मैंने मोटिवेशनल भी इसका कंटेंट में, इसका हेडिंग्स में, इसलिए इसको मैं बोलता हूं ताकि एक मोटिवेशन बहुत ही जरूरी है किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए। विदाउट मोटिवेशन नथिंग कैन बी अचीव्ड। इफ यू हैव द मोटिवेशन, if the teacher has the ability to motivate to the students, then their work is success and their duty is complete. If the teachers don't have the ability, if the teacher doesn't have the ability to motivate to his student, then there is the failure of the teachers. So motivation is the most important part of life. Teaching is not important, not so much important. As important is motivation. The real purpose, real work of a teacher is to motivate to the students. So in this video, that's all. इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक्स के लिए नेक्स्ट वीडियो को अवश्य देखें। हर एक वीडियो में, हर एक सीरीज में नए चीज, नए तरीके से सीखने को मिलने वाला है। अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो बहुत ही घाटे में रहेंगे। क्योंकि इस चैनल के माध्यम से इंटरनेशनल लेवल का एजुकेशन सिस्टम और इंटरनेशनल लेवल का एजुकेशन आप लोगों को मिलने वाला है। जो इस भारत के जो टॉप इंस्टीट्यूट हैं, टॉप स्कूल हैं, टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे नीता अंबानी का स्कूल है, VHU यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, और जो टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे वह द स्टडी हो, रा हो, बाजीराम हो, सिनर्जी हो, GSI हो, AIGS हो, इस प्रकार बाजीराव हो, या कोई भी टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट हो, उनका सारा नॉलेज का निचोड़ आपको यहाँ केवल एक स्टडी सेंटर में मिलने वाला है। इंडिया का ही नहीं बल्कि पूरा विश्व, इंटरनेशनल लेवल का जो भी एजुकेशन है, चाहे वह हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज, किसी भी यूनिवर्सिटीज का जो नॉलेज हो, वो सारा नॉलेज इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को मिलने वाला है। एक स्टडी सेंटर के माध्यम से मिलने वाला है और पीपल वेलफेयर फाउंडेशन के माध्यम से मिलने वाला है। आने वाले समय में इस पीपल वेलफेयर फाउंडेशन से और एक स्टडी सेंटर के प्लेटफॉर्म से दुनिया के सारे सक्सेसफुल और दुनिया के सारे टीचर्स भी इस चैनल के माध्यम से आएंगे और आप लोगों को मार्गदर्शन करेंगे और बच्चे को पढ़ाएंगे। तो हमारे चैनल के संपर्क में, हमारे एक स्टडी सेंटर के संपर्क में और हमारे पीपल वेलफेयर फाउंडेशन के साथ रहें। अगर अपने जिंदगी में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना चाहते हैं तो, क्योंकि विद्यार्थी के डेवलपमेंट के लिए, विद्यार्थी को कामयाब बनाने के लिए 24/7 पीपल वेलफेयर फाउंडेशन और एक स्टडी सेंटर काम कर रही है। जुनून के हद तक जाकर एक स्टडी सेंटर और पीपल वेलफेयर फाउंडेशन काम कर रही है। स्टूडेंट को किस प्रकार से कामयाब बनाए, ये स्टूडेंट से ज्यादा 24/7 एक स्टडी सेंटर और पीपल वेलफेयर फाउंडेशन काम कर रही है। विद्यार्थियों को सक्सेस बनाने का बीड़ा एक स्टडी सेंटर और पीपल वेलफेयर फाउंडेशन ने उठा लिया है। भारत में विद्यार्थी किस तरह से कामयाब और सक्सेस होगा, ये वो पीपल वेलफेयर फाउंडेशन और एक स्टडी सेंटर का काम है। थैंक यू very much. I am Ashok Kumar Sharma, the chairman of People Welfare Foundation and the director of AK Study Center. Jai Hind, Jai Bharat.